डियर फ्रेंड्स, मैं बोधि संजीवन। चलिए आज मेरा गार्डन का जो फ्लावर खिल रहे हैं वो एक एक करके देख लेंगे। साथ में मेरा गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष स्वामी चैतन्य वितराग जी का होरी अनंत होरी कथा अनंता ये किताब से थोड़ा उनके वाणी सुन लेंगे। देखिए, ये आप देख रहे हैं मेरा बुगनविलिया, जिसको फ्लावरिंग मशीन बोला जाता है। ये कितना फूलों से भरा हुआ है, कितना बुगनविलिया जिसको फ्लावरिंग मशीन बोला जाता है। और प्लांट्स में ऐसा फूलों से भरा हुआ है। एक एक करके सब देखेंगे। पहले आज सुबह गुरुवाणी सुन लेंगे। गुरु जी का किताब में एक अंश को मैं पढ़ रहा हूँ। सुख में सुमिरन जो करई तो दुख काहे होए। जब तन स्वस्थ होता है तब तन के शांत होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब मन शांत होने की स्थिति में होता है तब आत्मा का स्मरण, आनंद की अनुभूति, तृप्ति का एहसास ज़्यादा संभव हो पाता है, ध्यान संभव हो पाता है। इसी को श्री कृष्ण गीता में समत्व योग स्थिति प्रज्ञता कहाँ है। क्योंकि स्वास्थ्य प्राण है, ऊर्जा है, शांति ऊर्जा है। यही परमात्मा का भजन बनता है। यही स्वयं को दिव्यता का, अमृत होने का शरण बनता है। यही ऊर्जा एक नया जन्म बनती है। मिट्टी के दिए पर आलोक बिखेरती अंतहीन ज्योति बन जाती है। सुख की अवस्था में भगवान को याद कर लेगा जो बाहर भीतर अंतहीन विस्तार होकर मौजूद है। उसका शरण हो आना बहुत सरल होता है। परमात्मा को धन्यवाद देना, उसकी कृपा को याद करके अनुग्रहित महसूस करना आसान है सुख में। और जो ऐसा करता है उसे भगवान को याद रखने की आदत सी पड़ जाती है। तब आम स्थिति में जिन परिस्थितियों में पड़ जाने से लोग परेशान हो उठते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं, अपने भाग्यों को कोसते हैं, भगवान को गालियाँ तक देने लग जाते हैं, उन परिस्थितियों में भी परमात्मा के स्वभाव और स्वरूप का प्रज्ञान होने से उनकी लीलाओं का स्मरण रहना दुखी नहीं होने देता। दुख की तरंगों से स्पर्शित बचा ले जाता है। सुख में भी स्मरण तो सुखी ही सुखी, दुख में भी शरण तो दुखी कभी भी नहीं। सदा परमात्मा का भजन करो, गुरु का शरण करो, भगवान की लीलाओं को याद करो, उनका पठन पाठन करो, पाठ करो। कितना अच्छा ये प्रज्ञा पुरुष मेरा गुरु जी हम लोगों को मार्गदर्शन करके गए। सुख क्या है, सुख के क्षण क्या है। सुख थोड़ा सहज होना है। देहों में स्थित प्राण धारा का सहज प्रवाह होना है, जिससे देहों और मन को थोड़ी देर के लिए तृप्ति और तनाव मुक्ति का एहसास पैदा होता है। ये क्षण बहुत कीमती होते हैं क्योंकि देहों में ऊर्जा पैदा हुई होती है। देहों और मन ऊर्जा स्थित और रेजुविनेटेड
हो उठता है। यही ऊर्जा शांति की अनुभूति बनती है। इसके दो ही उपयोग संभव है, एक योग के लिए, भजन के लिए, उस शांति की और बड़ी शांति में रूपांतरित एवं परिवर्धित करने की दिशा में कदम उठाकर यह नहीं किया गया तो अतीत के जन्मों जन्मों के पशु संस्कार बस भोग वासना में प्रवृत्ति तो इस ऊर्जा की होगी ही होगी और यह ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। देह और मौन सुख की आशा में पड़कर पुनः धोखा खा जाते हैं और भोग में वह ऊर्जा जलकर नष्ट हो जाती है, शांति खो जाती है। यही दुख का अनुभव है। एक दुख के दूसरे दुख की यात्रा यही चलती रहती है। जो ऊर्जा, जो शांति और बड़ी ऊर्जा और बड़ी शांति में रूपांतरित हो सकती थी, वही और बड़ा पछतावा पैदा हो जाता है। इसी पछतावे को लोग, इसी तौबा करने को लोग भगवान का शरण प्रार्थना आदि समझते हैं, जो एक बहुत बड़ी भूल है। इसी से दुख में शरण करना भगवान और भगवान की कृपा की अनुभव नहीं होने देता। यह मन का एक खेल है, मन की ही एक चाल होती है। भविष्य में और भोग प्रवृत्त होने की वासना के बचे रहने के कारण भगवान का सही स्मरण भगवान को धन्यवाद देने के रूप में होता है, न कि किसी भूल के लिए पछतावा करने के। भगवान का सही शरण भगवान की करुणा और कृपा के लिए अनुग्रह बोध के रूप में होता है, न कि किसी भूल के लिए क्षमा मांगने के। इस भेद को समझो। जीवन क्या है? जीवंत होने का एहसास क्या है? जीवन समग्र होना है, जीवंश होना है, पूरा होने का एहसास जीवंत होना है, पूरा होना, तृप्त होना है, संतुष्टि है। जो बटा है, आधा है, वो मोड़ा होने के एहसास से गुजरना है। पल पल असंतोष, प्यास और बेचैनी को भोगना ही मौन है। यह पाखंड है, खंड खंड होना, खंड खंड जीना। जो पूरा जीता है उसका ध्यान पूरा पाने पर नहीं होता, पूरा होने पर, पूरा करने पर होता है। फल तो वह पूरा पाता है। यही नियम है। जो खंड खंड जीता है उसका ध्यान पूरा पाने के सपने में लगा होता है, स्वयं पूरा होने पर नहीं होता। वह यूँ तो जीता है जैसा निपटा रहा हो, फल तो वह पूरे के साध को कभी भी जान नहीं पाता। यह शाश्वत नियम है। पूरा होना आत्मतृप्ति है, आत्मकामना है, कंटेंटमेंट है, फुलफिलमेंट है। यही जीवन है। बटा होना, सतत प्यासा होना, अतृप्ति की आग में जलते रहना है, रेस्टलेस होना है, पल पल मरना है। जीवन स्वभाव से पूर्ण और स्वरूप से अनंत है, इसलिए तृप्ति है, परितुष्टि है। यही जीवन का स्वाद है, यही जीवंत होने का एहसास है। पूर्ण आप्तकाम और अनंत होना, हल्का पुल्का हो जाना, आकाश में तैरती बादलों की तरह और सरोवर में खिले कमल की तरह। न होकर होना,
होकर भी न हो जाना। गुरुजी का ये किताब हरि अनंत हरि कथा अनंता से थोड़ा अंश आज पढ़ा और मेरा गार्डन का जो कमल खिला है और बोगनवेलिया खिला है वो सब आज दिखाया। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपका सदा मंगल करे। प्रणाम।